नमस्कार दोस्तों, हमारे मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। शिवम यादव, बताएं क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, किसकी फोटो लगा के आए हैं। तो ये यति नरसिंह सरस्वती महाराज ये कौन है ये। जो ना अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं। जब महामंडलेश्वर हैं तो इन्होंने जातिवाद खत्म करने के लिए कौन सा आंदोलन खड़ा किया है। आंदोलन तो नहीं, लेकिन ये तो कहते हैं कि मतलब कि हमको जाति में नहीं पाइए। कहते हैं, खड़ा तो नहीं किया है पर कहते हैं। अच्छा जी, तो ये जैसे कौन सी अब जाति कोई के हैं ये जो वैसे। जैसे जो सन्यासी होता है वो अपना पिंडदान कर देता है, इसलिए मतलब कि सन्यासियों की कोई जाति नहीं है। अच्छा, वीरों सन्यासियों की नदियों कोई जाति नहीं होती। बहुत बढ़िया। तो पैदा वैसे कौन सी जाति में कोई हुए जाति थे ये। नहीं पैदा हम्म तो वो तो उनके हाथ में नहीं ना है। पैदा हो किसी के पैदा होना उनके हाथ में नहीं हम्म। होता है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये अब ये विवादों में बहुत आप रहते पैदा, हैं। हाँ वो तो मैंने रहते सुना है हैं। कि ये बड़े विवादों में रहते हैं, इनको मुस्लिम्स से बड़े हेट है और ये बड़े वेद में वो मारो सही पीटो बोलते हैं। काटो की आंदोलन करते रहते सही हैं। कौन बोलते से हैं, मतलब सन्यासी हैं। कि आप ये कह हम्म रहे हैं कि वो वेट करते हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम्म मतलब वो जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, हम्म। गलत बोल रहे हैं? आपने कभी उसका रेफरेंस चेक किया है? मतलब नहीं वो नहीं, जो हम तो बोलते कह हैं रहे हैं मतलब कि तो यही हाँ, बात तो हम जैसे सारे वो जो भक्तों को बोलते हैं समझाते कुरान और हैं। बोलते यही हैं, ये सेम तो बात, यही सेम बात हम सारे भक्तों को कहते हैं कि जितने रेशनलिस्ट जब बातें रखते हैं तो आप लोगों ने कभी रेफरेंस चेक किया है। बिना रेफरेंस चेक किए हुए गाली गलौज करना, जाति सूचक गालियां नहीं तो देना, इसे कम्युनिटी सूचक इसे जाति गालियां सूचक देना, ये ये सारे गलत काम बात तो आप लोग करते हैं। है। ऐसा कैसे नहीं करना चाहिए, ये गलत बात अच्छा, है। हमारे चैनल पे जितने रेफरेंस दिए हैं वो किसी भक्त ने चेक किया है कभी, बताइए। अब ये तो हमको तो नहीं पता किसने चेक किया है, लेकिन हमने चेक किया तो है। फिर गाली कुछ गलौज तो आप बातें लोग वही हमको सही करते हैं। लगी। जब मुस्लिम की बात आई जैसे तो हम रेफरेंस की कभी आप बात करने लगे। गाली कभी नहीं दी अच्छा, आपकी बातें, लेकिन कुछ एक कुछ कंट्राडिक्शन सच है। होती हैं। अच्छा, क्या हाँ, कंट्राडिक्शन क्या है, जरा वो बताइए, बोलिए। अब जैसे मतलब कि आप बताते हैं कि ब्राह्मणों ने मतलब ये किया वो किया, हम मानते हैं कि हाँ हम्म वो किया, उनका मतलब कि जो जो पावर में होता है वो हमेशा छोटों हम्म को मतलब कि दूसरों को दबाता ही है। लेकिन उसके साथ साथ हम्म आपको ये बताना चाहिए कि मतलब कि जो हम लोग मतलब कि बहुत थे, मतलब और मतलब कि जो लोग हमारे मतलब यहाँ के मतलब कि पुराने निवासी हैं, वो लोग तो मतलब हम्म। कि यहाँ मतलब कि अभी अफगानिस्तान से बहुत आगे तक फैले थे कि ये इन्होंने एक सीधी सी बात बताइए शिवम यादव। पूरी बात पूरी हमारी अरे, आपकी बात भैया जी हम मेरी जानते बात। हैं ना, आप एक रट्टू तोता हैं। आपकी बात जितनी है वो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। आप मुद्दे पर आइए ना, सीधे सीधे। खेलना है तो इधर उधर का है जलेबी बुन के खेलना है, सीधे मुद्दे पर आइए। भारत में आज जितने भी टेम्पल्स हैं, जितने पुराने टेम्पल हैं, सब पे ब्राह्मण जो है महामंडलेश्वर, पीठाधीश, मठाधीश, शंकराचार्य बन के बैठे हुए हैं। आप हमें बता दीजिए कि भारत के कितने मंदिरों पे एक भी SC ST जो है महामंडलेश्वर या फिर शंकराचार्य बन के बैठा हुआ है, बताइए, या जैसे पीठाधीश बन के बैठा है, बता आप दीजिए। हमको म्यूट मत कीजिए, आप हमको म्यूट मत कीजिए, हम नहीं, अपने म्यूट बात थोड़े कहने कर रहे वाले हैं, थे। हम तो अपना सवाल पूछे हैं ना, हम तो सीधे मुद्दे पर आपको लेकर आए हैं। आप जलेबियां बुन रहे हैं, बता दीजिए। कौन से, कितने, भारत में 30% जनसंख्या है ना SC ST की, और OBC की भी जनसंख्या है 60%। तो OBC SC ST में से कितनों को आपने महामंडलेश्वर, पीठाधीश और शंकराचार्य बना दिया है। भारत की बात कीजिए, बोलिए। जैसे जैसे आप कह रहे भारत की बात कीजिए, मतलब कि वो भी कभी हमारे हिस्से ही थे, इसलिए हम सबकी नहीं, बात हम जो करेंगे। देखें तो आपकी तो वही वाली बात हो गई कि घर में मधुमक्खी जो है वो भिन भिना रही है, और आप बात कर रहे हैं कि अरे यार, खेतों में कोई हग के गया है, उधर कोई मक्खी क्यों भिन भिना रही है। अरे, घर में बैठे हुए हैं, घर में खाना खा रहे हैं, मक्खियां भिन भिना रही है, पहले उसकी बात कीजिए ना। खेतों वाला तो हम देख लेंगे, खेत है ना, सब लोग वहां थोड़े जा रहे हैं। वो एक ऐसा इशू है जिसपे बाद में निपटा, पहले घर के इशू को निपटा जाता है, अब बात चले जाते हैं खेतों में। हर बात पे खेतों में दौड़ जा रहे हैं। आपके तो हाल वैसा हो गया है कि जोतल खेत में आप भोथड़ खड़ासी लेके आपको दौड़ा दें हैं। आप सीधे सीधे बता दीजिए कि भाई, भारत में जितने भी मंदिर हैं, लाखों तो मंदिर हैं, आप हक अधिकार की बात कर रहे हैं, इनका फोटो लगा के आप घूम रहे हैं। हमें तो पता ही नहीं है कि आप यादव भी हैं कि ब्राह्मण हैं कि क्या है। आप सीधे सीधे बता दीजिए कि भाई, कितने SC ST OBC, भारत में 90% जनसंख्या है, कितने को आपने महामंडलेश्वर पीठाधीश दिया। तब तो पता चलेगा ना कि आप हक अधिकार देने के पक्ष में हैं या सुप्रीमेसी बरकरार रखने के चक्कर में है, बताइए, आधार कार्ड दिखा दे अपना हम, बोलिए। आधार कार्ड दिखा दे अपना हम, आपको नहीं लगता कि हम यादव हैं? नहीं, मुझे हमको आधार आपका कार्ड आधार दिखा कार्ड दे। हम लेके क्या करेंगे भाई। फर्जी आधार कार्ड बन जाते हैं, फर्जी प्रोफाइलिंग बन जाती है। आज क्या चीज नहीं फर्जी बन रहा है भाई, पूरी दुनिया फर्जी जैसे जब फर्जी चीजें हमारी बन रही बात हैं। है, हम फिर आप मुसलमान में चले गए। आपकी बात जो है अफगानिस्तान से शुरू होती है, पाकिस्तान पे जाती है, हैं।
आप स्पाई का काम तो नहीं करते विदेशों में रह के? इंडिया में ही ना रहते हैं? हम भगवान हैं? बुद्ध को मानते हैं, लेकिन हमारे मानने का थोड़ा तरीका अरे अलग है। अरे तो आप आप मानते जहाँ हैं से नहीं सम्राट मान अशोक कौन अरे भाई हम सुनिए ना, काहे इधर उधर आप जलेबियां बुन रहे हैं? सीधे सीधे हक अधिकार की बात कीजिए ना। कितने यादवों को पीठाधीश आप यादव लगा के आए हैं ना, आप यही बता दीजिए। हम तो जानते हैं शिवम आप पांडे हैं, आप ब्राह्मण हैं, लेकिन आप यादव लिख के आए हैं तो यही बता दीजिए कि कितने यादवों को आपने बना दिया है भारत का शंकराचार्य, मठाधीश, पीठाधीश, क्या यही अगर बता अल्लाह दीजिए बस आप। दिखाएंगे तो माफी मांगेंगे आप, अगर अल्लाह बताइए। का दिखाए तो हम तो मतलब मार्कशीट अरे दिखा भाई देते हैं। अब देखिए आप कुछ भी माफी दिखा मांगेंगे, दीजिएगा, माफी वेरीफाई कैसे मांगेंगे। होगा कि वो आप ही हैं? नहीं यही बता दीजिए ना, हाँ, आप दिखा ही देंगे यहाँ पे, वो वेरीफाई कैसे होगा कि आप ही हैं भाई? वो वेरीफाई थोड़े होगा कि आप ही हैं। किसी का भी कोई उठा के कहीं पे दिखा देगा, कहेगा ये व्यक्ति यही है, उससे थोड़े वेरीफाई हो रहा है। वो तो कहीं किसी का कोई कुछ दिखा देता है। आप हमको सीधे सीधे बताइए ना, कितने यादवों को, आप यादव लिख के आए हैं ना, आप सीधे सीधे बता दीजिए कितने यादवों को भारत का शंकराचार्य। अरे यादवों की तो संख्या बहुत बड़ी है, बिहार में जनसंख्या कैलकुलेशन हुआ तो यादवों की बहुत बड़ी संख्या, यूपी में बड़ी संख्या, पूरे भारत में यादवों की संख्या बहुत बड़ी है और अच्छे खासे पोस्ट पे हैं, खूब धार्मिक भी बने घूम रहे हैं। तो आप हमें कम से कम यही तो बता दीजिए कि कितने यादवों को बनाया गया है महामंडलेश्वर, पीठाधीश, आए मठाधीश और शंकराचार्य, कम से कम वो तो बता दीजिए। जिसकी जिसकी इच्छा वो बने, जिसकी इच्छा ना बने। किसी का अधिकार थोड़ी ना धर्म पर, किसी का अधिकार नहीं अच्छा होता है। तो सारे के सारे लोग जो हैं वो ब्राह्मण ही कैसे बन गए हैं, यही बता दीजिए। सारे लोग मेरे ब्राह्मण हैं। अभी उसमें हम्म मतलब कि अभी मंदिरों के समय सिस्टम चल रहा है, मंदिरों का या फिर जो मतलब कि अच्छा अभी शंकराचार्य राम ने मंदिर बना है, उसमें कितने यादवों को बनाया गया है पुजारी? हम ये कह रहे हैं कि जो अभी मंदिर का सिस्टम चल रहा है, या फिर जो अभी आचार्य अरे हम वल्लभाचार्य घूम बैठ रहे हैं, अरे ये भाई सब हम नंबर पूछ के रहे हैं। हैं, उसका ये जवाब सब दीजिए नंबर ना, वही तो जवाब दे तो ये कह रहे दीजिए। हैं हम। अभी तो डेमोक्रेसी से मंदिर बन गया, आपने अपने हक में पक्ष लेके अपना मंदिर भी बनवा लिया, तो कम से कम डेमोक्रेसी के अनुसार जो रिजर्वेशन का नियम है 50%, क्या 50% पुजारियों को अपने SC ST OBC को उसमें रखा है, या वहां भी आप सीधे सीधे अकेले हड़प ले गए, सारे ब्राह्मण पुजारी रख लिए? आरक्षण के हम्म बावजूद भी ऐसी क्या कमी रह गई कि हम लोग अभी तक देखिए फिर देखिए ये सुन लीजिए इनकी कहानी, कमी रह गई, कमी रह गई। अरे हम पूछ रहे हैं कि कमी क्या, पहले जितना है उतना दिलाया कि नहीं दिलाया आपने? कमी तो हम बाद में देखेंगे ना, अभी तो हम ये कह रहे हैं कि राम मंदिर अभी हाल ही फिलहाल में बना है। चले आप तो कृष्ण भक्त है ना, चलिए बता दीजिए कितने इस्कॉन ने जो कृष्ण के नाम पे अपनी खेती चला रहा है, मथुरा के कितने सारे जो वो हैं मंदिर हैं वृंदावन के, उसमें या भारत के जितने भी हैं, कितने में उनके मठाधीश पीठाधीश को यादव बनाया गया है, यादवों को बनाया गया है, हाँ, बताइए। भंडारा भंडारा होता है, जाति पूछ कर नहीं खिलाते हैं, सबको खिलाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपकी जब शादी हो रही होगी तो आपकी बात दुल्हन से चल रही होगी, आप उससे कुछ बात कर रहे होंगे या आप जो है पड़ोसियों से बात करने लगेंगे हैं? बात चल रही है कि कृष्ण को, आपकी बात चल रही है कि आप जो है आप यादव लिख के आए हैं तो आपको कितना हक अधिकार मिला है, आप कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं, आप उनके पुजारी हैं, तो आपको कितना पीठाधीश से ये मिलाया गया है, आप उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। चले गए खेतों में, चले गए, बात चल रही है आपकी, आप पहुंच जा रहे हैं खेतों में। खेतों से कोई लगाव है क्या? बात करनी है भारत की, आप बात करने लगते हैं अफगानिस्तान की, कभी ईरान की। आप बात करनी होती है भाई भारत में SC ST OBC को हक मिला तो आप मुसलमानों की बात करने लगते हैं। आपको कोई कंफ्यूजन है, बता दीजिए, कोई इंजेक्शन, कोई डॉट्स ऐसा आपको घुसेड़ दिया है किसी ने कि भाई आपका कांटा जाके वहीं पे गिर जाता है तुरंत, बात कुछ भी चल रही हो। वो था ना बच्चे रट्टू तोता, जो बच्चे होते हैं एग्जाम में जाते हैं तो जब नहीं पढ़ते हैं, साल भर पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, तो उनका जो गपोड़ी सलाहकार होता है वो क्या कहता है, बेटा ऐसा है इसको रट्टा मार ले, क्वेश्चन चाहे जो पूछे, शुरू में क्वेश्चन वाली ना 2 3 लाइन लिखना, उसको लगेगा कि हाँ इसी क्वेश्चन का उत्तर दे रहा है, उसके बाद से जो रट्टा मारा ना यही मारना उसमें, ठीक है ना, यही लिख देना। बस शुरुआत ऐसे करना, क्वेश्चन को ही ऐसे लिखना, क्वेश्चन मार्क बस हटा देना, उसको लगेगा कि हाँ इसी क्वेश्चन का उत्तर दे रहा है। तेजी में वो देखेगा ही नहीं, लगेगा लगता है इसी का उत्तर दिया है, नंबर दे देगा। आपका हाल वो हो गया है, आप रट के आए हैं मुसलमान, हिंदू मुसलमान, अफगानिस्तान पाकिस्तान, इससे अलावा आप कुछ जानते नहीं है। तो चले मैं अब इससे ज्यादा आपको नहीं समय दूंगा। हाँ जी महाराज जी बताएं क्या कहना चाहते हैं। जी, आप पहचान गए होंगे मैं कौन हूँ। मेरे सर 3 सवाल हैं। अच्छा जी तो पहला सवाल ये है सर। बताइए। जी, जी। पहला सवाल मेरा ये है सर, जैसे हमारे जो इंडिया के लेखक हैं, अपने भारतीय लेखक हैं, आप उनको इग्नोर कर देते हैं और जो विदेशी लेखक हैं, उनको आप इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ सर? हम भारतीय लेखक में यहाँ पे बौद्धिक बेईमान है ना, यहाँ के लेखक जो हैं वो बौद्धिक बेईमान हैं, उस सब नहीं लेकिन ज्यादातर बौद्धिक बेईमान हैं। वो क्या करते हैं कि
जो सबूत हैं, जो साक्ष्य हैं, उसको इग्नोर करके और उनके अंदर का जो धूर्तता है, उस धूर्तता को एविडेंस बताने लगते हैं। तो ऐसे में ये जरूरी हो जाता है, और चूंकि भारत का इतिहास इन लोगों ने लिखा नहीं है, लिखा तो जिन लोगों ने कंपाइल किया है अंग्रेजों ने, उन्होंने बताया कि इतिहास कैसे लिखा जाता है। भारत में इतिहास लिखने की प्रथा ही नहीं थी। वो तो विदेशी आए हैं, उन्होंने सिखाया भारतीयों को कि बेटा इतिहास, साक्ष्य क्या होता है, सबूत क्या होता है। 8th सेंचुरी में एक धर्म कीर्ति थे, तो एक बार नौटंकी शुरू हो गई कि ये प्रमाण है, आत्मा प्रमाण है, तो ईश्वर प्रमाण है, गॉड प्रमाण है, पता नहीं। तब उन्होंने प्रमाण वर्तिका लिखी कि अरे धूर्तो मूर्खो, प्रमाण क्या होता है, प्रमाण वर्तिका, मैं आपको बताता हूं प्रमाण क्या होता है। तब उन्होंने बताया कि प्रमाण क्या होता है, एविडेंस। उसी तरह से अंग्रेज जब भारत में आए हैं, तब उन्होंने सिखाया कि इतिहास कैसे खोजा जाता है, पुरातत्व क्या होता है, साक्ष्य क्या होते हैं, एविडेंस क्या होता है, भाषा विज्ञान क्या होता है, लिंग्विस्टिक क्या होता है, तब उन्होंने बताया। नहीं तो यहाँ के ब्राह्मण क्या कहते थे, ये मूर्ति, ये तो हमारे महाभारत काल की मूर्ति है जी, ये जो पिलर देख रहे हो ना, ये तो हमारे भीम की गदा है जी। अच्छा, इस पे जो लिखा हुआ है ना, ये महाभारत कालीन अभिलेख है जी, इसमें महाभारत के बारे में लिखा है जी। पढ़ने नहीं आ रहा है क्या लिखा है, लिपि नहीं जानते, वो गपोड़ रहे हैं सारे। तो ऐसे ऐसे धूर्त यहाँ पे बैठे थे, बौद्धिक बेईमान। फिर अंग्रेजों ने जब सिखा दिया सारा चीज, देश आजाद हो गया, लेकिन धूर्तता जो होती है वो डीएनए में होती है ना, वो थोड़े गई। अभी भी बहुत सारे जो ज्यादातर जो अपने को ब्राह्मणवादी जिसको कहते हैं, कि वही गपोड़ते हैं। कुछ भी देखेंगे तुरंत अपने पिताजी से जोड़ देंगे कि हमारे पिताजी हैं। जहां कहीं कुछ वैकेंट दिखेगा, नहीं समझ में आया, वही हमारे पिताजी हैं। तो ये तो बौद्धिक बेईमान है। किताब में लिख रखे हैं कि समुद्र पार करके नहीं जाना है, आप समुद्र पार के देशों को बताएंगे कि हमारे पिताजी वहां पे चले गए थे। तो ऐसे लोगों की किताब हम थोड़े मानेंगे। अब बोलिए आप महाराज जी। हाँ, एविडेंस देगा तो जरूर मान लेंगे, एविडेंस में तो नहीं देता ना वो। सर दूसरा बोलिए। सवाल ये है जो पूछा जाता है मुझसे, मुझसे पूछा जाता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा सवाल नहीं, जो मैंने सोशल मीडिया में बहुत सारा देखा उसका पूछ रहा हूँ। सोशल मीडिया में ये बोला जाता है जो राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, कि हमने अंग्रेजों और मुगलों से लड़ा। जो बुद्ध लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं, दलित लोग हैं, वो कितने अंग्रेजों से लड़े, कोई एक नाम भी बता दो। तो सर आप नाम बता सकते हैं, मतलब कितने लोगों से लड़े जो बौद्धिक लोग हैं या अम्बेडकरवादी हैं? क्योंकि ये अपना नाम तो गिनाते हैं, राजपूत लोग लड़े जो है, मेवाड़ के राजपूत, महाराणा प्रताप, राणा सारा, उदय सिंह, बहुत सारे नाम गिना देते हैं। मेरे पास नाम नहीं है, तो सर मैं इसीलिए पूछ आपसे। जी सर। एक नाम नहीं, अनेकों नाम है। यहाँ सवाल पहले तो ये है ना कि आप किससे लड़ने की बात क्यों कर रहे हैं। जब अंग्रेज से आप लड़ने की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कब्जा किसका है। जब कहीं पे भी लड़ाई होती है, पहले चीजों को समझिए। ऐसा नहीं है कि भारत के मूल निवासी लोग जान नहीं गंवाए हैं, यहीं के लोग जान गंवाए हैं। अरे आपका राजा कौन सा लड़ता था? एक राजा रहता था और उसके सारे सैनिक जो है मूल निवासी लोग रहते थे। पूरे सैनिक जो है मूल निवासी, बिना मूल निवासियों के लड़ाई लड़े हैं। अभी महाराष्ट्र की ह्वेनसोंग लिख के गया है अपने नोट्स में, लिख के क्या गया कि महाराष्ट्र में जब गया तो वहां के बताया कि यहाँ के जो मूल निवासी लोग हैं इतने हट्टे खट्टे, इतने शोल्डर, इतने बहादुर होते हैं कि अच्छे अच्छों को उखाड़ के फेंक देते थे। और शिलादित्य का नाम लिया है कि शिलादित्य एक ऐसा राजा था कि जब पूरे भारत को उसने जीत लिया था, तब सिर्फ महारठ ही एक ऐसी जगह थी जहां गया तो उसको वहां से लौटना पड़ा, यहाँ के लोगों ने उसको उखाड़ फेंका था। तो शिलादित्य भी बुद्धिस्ट था, वो जगह भी बुद्धिस्ट थी, वहां के लोग भी, वहां भी संघाराम थे, बहुत भिक्खु थे, लेकिन वहां के जो लोग थे वो बड़े लड़ाके थे और लड़ने वाले लोग थे। ये बात ह्वेनसोंग भी उस समय लिख के गया है। और ये लिखा था कि बड़े प्यार से भी लोगों से बात करते हैं और उतनी ही वीरता से शत्रुओं का कड़ा मुकाबला भी देते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ के लोगों में लड़ने की या उसकी क्षमता नहीं थी। अगर लड़ने की क्षमता नहीं रहती तो सम्राट अशोक जो हैं, उनके डर से अगले 1500 साल तक भारत गुलाम नहीं हुआ था। समझ रहे ना? सम्राट अशोक की जो कृति थी, अगले 1500 साल तक भारत नहीं गुलाम हुआ, लेकिन जैसे आपका शैविज्म आया, वैष्णविज्म आया, देश गुलाम हो गया। तो ये बौद्धों की क्षमता थी कि आप जाके देख लीजिए, जापान जैसा देश जो है, स्वाभिमानी जैसा देश जो है, बुद्ध को स्वीकार किया और इतना मजबूत देश रहा। उसी तरह से चाइना रहा, सिंगापुर, जितने भी देश रहे सब मजबूत रहे। बस आप जहां पे आप जैसे ब्राह्मण लोग जब पहुंचते हैं, वही देश जब गद्दारी करते हैं, जैसे मैंने उदाराम का खोल के दिखाया था आप लोगों को कि उदाराम ब्राह्मण जो है कैसे निजाम की पहले चाटुकारिता करता था, उसके बाद से धीरे से जाके उसका करने लगा, जो जहांगीर जो था उसका जाके करने लगा।
ये मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को, एक साक्षात एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। ये जहांगीरनामा है और जहांगीर जो है खुद से लिखा है और लिख के इसने बताया है उदाराम दक्षिणी। इसमें दिखाया है कि इसको इसने 3000 जात और 1500 सवारों का मनसब दिया था। ये ब्राह्मण अंबर के पास बड़ी इज्जत से रहता था। शाहनवाज खान ने जब चढ़ाई की तो उसके साथ वहां पे जादू राय, बाबू राय, कायस्थ, उदाराम, ये सब के सब निजाम मुल्क के कई सरदार अंबर को छोड़कर शाहनवाज खान के पास चले गए। इन्होंने दल बदल कर लिया था। पहले जो है उसकी चाटुकारिता करते थे, वहां से ये ब्राह्मण था, ये उदाराम देख लीजिए, ये लिखा है यह ब्राह्मण अंबर के पास बड़ी इज्जत से रहता था। तो आप ये देख लीजिए जो आप कह रहे थे, लेकिन इस समय एक भी आपको ऐसा नाम नहीं मिलेगा किसी मूल निवासी का जो इनके यहाँ जाके कोई राजा हो, अदल बदल करके इनके यहाँ जा रहा हो। अछूत कहला लिए लेकिन गुलामी नहीं स्वीकार किए। समझ रहे ना? ये लोग क्या करते थे, आप लोग क्या करते थे कि जाके, और यही किताब जो है पूरा पोल खोल देती है, बोलता है कि इसका साला, मतलब इसका साला था, इसका जो ससुर था, सब राजपूत थे जहांगीर का। लिखा तो है, इसी ने लिखा है खुद। इसका जो बेटा था, इसने अपने बेटा का अकबर, उसने बेटा का भी शादी कराया था, वो राजपूतों से कराया था। तो ये सारी चीजें जो हैं आप देख लीजिए, ये सबूत है ना, ये सबूत है। लेकिन यहाँ के मूल निवासी लोग ये काम नहीं किए थे। अंग्रेजों की बात करते हैं, तिलका माझी कौन थे? अभी पिछला जो स्ट्रीम हुआ था उसमें और भी बहुत सारे नाम आए थे जिन्होंने आपके किसी से भी ज्यादा जाकर वहां पे जान गंवाई। अरे आप लोगों ने तो ये लिख रखा था कि आपको तो जान ही नहीं गंवानी है, कितना भी कुकृत्य कर दो। मनुस्मृति में यही तो लिखा है कि आपको जान ही नहीं गंवानी है, तो आपके खाक आजादी लड़ते हैं। और आपने तो अंग्रेजों से सिर्फ इसलिए फाइट की क्योंकि बुद्धिज्म का इतिहास सामने आ गया और आपको डर लग गया कि आपकी पोल खुल रही है, तब आपको दर्द हुआ था। नहीं तो पहली जो संक्रांति आप लोगों ने करने का प्रयास किया था, पहली जो क्रांति करने का प्रयास किया था, वो कोई क्रांति भी नहीं थी। आप लोग भारत को मुगलों को सौंपना चाहते थे, आपका ये हकीकत है। आपकी लक्ष्मीबाई जो है उसने साइन किया था, उसके जो क्वाइन चलते थे वो मुगलों के उर्दू में चलाते थे क्वाइन। वे लोग सारा साइन करके बैठे हुए थे कि जैसे ही पहली क्रांति अगर सफल हो गई तो हम बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल जो था उसको राजसत्ता दे देंगे, हमको एक छोटा सा टुकड़ा दे दीजिएगा। सारे ब्राह्मण ये तैयार होकर बैठे हुए थे कि देश जो है मुगल चलाएगा, मुगल बड़ा अच्छा है। तो ये हकीकत थी। इसीलिए आप लोग हमें ये ना समझाएं कि देश के लिए कौन लड़ा। अरे अंग्रेज भारत में आए थे तो अंग्रेजों ने यहाँ पे, बाबा साहब गए थे गुलमेज सम्मेलन में और उन्होंने वहां पे वार्निंग दे के आए थे। वो भी उसके विरुद्ध में खड़े हो गए थे अंग्रेजों के कि अगर हमें नहीं हक मिलता है ये सारी चीज आपको देश छोड़ना पड़ जाएगा। ऐसा नहीं है। और जब वो आए थे तब बाहर जाके कई लोग उनका कह रहे थे कि अरे हम लोगों से आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप अंग्रेजों को ऐसा बोल देंगे। ये बात हुई थी। अब वहीं पे सारे ब्राह्मण आपके लोग क्या कर रहे थे, जाके सेना भर्ती करवा रहे थे, अंग्रेजों की चाटुकारिता में लगे थे। कुछ लोग प्रेस में छाप रहे थे वहां पे बैठ के अंग्रेजों के सपोर्ट में। तो आप लोग हमें कहानी मत समझाए ना यहाँ के मूल निवासियों को। वो तो कहिए अंग्रेज जो है यहाँ के जो मूल निवासी लोग थे, यहाँ के जो SC ST OBC थे, उनको पढ़ने का हक दे दिया। आप लोग तो वो भी न दिए थे। कायदे से तो आपको बोलने का भी हक नहीं है किसी भी यहाँ के SC ST OBC से कि अंग्रेज से आप क्यों नहीं लड़े, क्योंकि उसने जो अधिकार दिया आप लोग वो अधिकार नहीं दिए थे। समझ रहे ना? तो आपको बोलने का भी हक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भारत के SC ST OBC ही जान गंवाए हैं सबसे ज्यादा। काउंट कर लेंगे आप लिस्ट में ना कितने लोग मरे थे, उनकी जातियां जाके पता कर लीजिए तो सारे के सारे ज्यादातर जो है SC ST OBC निकलेंगे उसमें। आप में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि आप लोग जान गंवाएं। अरे गलती से कुछ लोग मर गए होंगे, लेकिन वो भी अपनी ब्राह्मण सत्ता स्थापित करने के लिए। यहाँ पे SC ST OBC को हक देने के लिए थोड़े। तो ये आपका कथनाम भी सही नहीं है। बोलिए आगे क्या प्रश्न है? हाँ जी महाराज जी, देखें एक कोमा में चले गए क्या ये? ओ महाराज जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? ये तो लगता है सीधे कोमा में ही चले गए। चलें फिर, कोमा में चले गए तो आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।